Assalamualaikum 9th class, subject mathematics. We start unit number 7, linear equation and inequalities. In previous lecture we complete exercise 7.1. Nowadays we discuss next topic, absolute value. Okay, so what is the definition of absolute value? Definition: the absolute value of a real number a denoted by a bar lines. ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? बार लाइन्स. इज डिफाइंड एज ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए. वैल्यू क्या होगी? ए होगी. इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो शो करता है कि वो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी. ओके, एंड इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो विच मीन्स उससे इफ़ वैल्यू इज़ नेगेटिव, सो उसके साथ क्या होगा? नेगेटिव साइन मल्टीपल होगा. सो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर होगा वो मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. और ये किस तरीके से आपको फर्दर कंसेप्ट क्लियर होगा? फॉर एग्जांपल 6, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है? पॉजिटिव. तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू कंडीशन. सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन, इफ़ वैल्यू इज़ नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ वैल्यू इज़ नेगेटिव, वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसके साथ कौन सा साइन मल्टीप्लाई होगा? नेगेटिव साइन. ठीक है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गया, सो वैल्यू चेंज इन टू पॉजिटिव. So which implies that the absolute value a is equal to plus minus a. Maybe the value of absolute value is answer is positive, maybe negative. Okay, so ये हमारे पास एज ए MCQs भी आ जाता है. नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़, आ जाती हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़. इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी कौन से होंगे? कोई भी रियल नंबर होंगे, लाइक 1 2 3 4 सो ऑन. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस वन प्रॉपर्टी ए एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स उससे कि दिस वन वैल्यू जो सी वो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी. देखिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव भी वैल्यू आ रही है तो उसका आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है. देन सेकेंड कंडीशन, इफ वैल्यू इज नेगेटिव देन चेंज इन टू पॉजिटिव वैल्यू. ओके, अब हमारे पास टू वैल्यू जो सी वो मल्टीपल फॉर्म में है. सो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इन दोनों की एब्सोल्यूट जो सी है वो प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म है तो ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है. इन प्रॉपर्टी नंबर 4, टू वैल्यूज़ आर इन फ्रैक्शन फॉर्म, सो न्यूमिनेटर में भी एब्सोल्यूट को अलहदा कर सकते हैं. ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं. इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में भी एब्सोल्यूट की सिम को सेपरेट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास थी एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन. जी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, सो मतली कीमत, ठीक है, इसको कहेंगे मतले कीमत में मसावात. तो इसकी तारीफ आ जाती है हमारे पास किसी हकीकी अदद ए की मतली कीमत को ए एब्सोल्यूट से जाहिर किया जाता है. इसको बार लाइन्स कहते हैं. और इसकी तारीफ दर्ज से दर्ज झैल है कि हमारे पास ए एब्सोल्यूट की वैल्यू जो सी है, अगर ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मुस्बत होगी तो उसका हमारे पास क्या आएगा? ए पॉजिटिव आंसर आएगा. और अगर वैल्यू जो सी है वो मनफी होगी, लेस दैन ज़ीरो मनफी को शो करता है, तो उसके साथ माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया जाएगा. और ये आप लोगों को इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है. ओके, नेक्स्ट आ जाता है मतली कीमत की कुछ खसूसियात, जो कि अभी हमने डिस्कस की हैं कि हमारे पास जो मतली कीमत की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? मुस्बत होगी. ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो शो करता है, मुस्बत होगी. और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होगी. अगर दो वैल्यू जो से वो मल्टीपल फॉर्म में है तो इनके एब्सोल्यूट के सिंबल को मतले के सिंबल को अलहदा करके लिखा जा सकता है मल्टीपल फॉर्म में. और इसी तरीके से अगर टू वैल्यू जो सी वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, बटे की शक्ल में है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सिंबल को अलहदा कर सकते हैं. ओके, तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़. ओके स्टूडेंट्स, सो एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं. सोल्व एंड चेक. 2x + 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 11. ओके, बाय डेफिनेशन डिपेंडिंग ऑन वेदर 2x इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हो सकता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि 2x की वैल्यू जो सी है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट साइन जब रिमूव करते हैं सो एक दफ़ा इसके साथ प्लस का साइन आ जाता है और एक दफ़ा नेगेटिव में. ठीक है, मतलब कि प्लस लिखा और फिर नेगेटिव साइन लिखा इज इक्वल टू 11. तो अगर हम लोग चाहें तो एज इट इज़ भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा और इसी तरीके से माइनस साइन राउंड ब्रैकेट के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा. देन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और इन सिंपल वे, ठीक है, सिंपल वे अकॉर्डिंग टू बुक ही, इन सिंपल वे in practice these two equations are usually written as 2x plus 3 is equal to plus 11 और 2x plus 3 is equal to minus 11, विच मीन्स उससे कि अगर हम यहाँ एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, सो 2x plus 3 is equal to plus minus 11. So one time separate to plus sign and the one time with separate negative sign. Okay, then
हमारा यहाँ पे यही है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस फैक्टर में हमारे पास लीनियर फैक्टर में 3 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, सेकंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 2 मल्टीपल है तो 2 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ, सो वी ऑब्टेन x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली है ओके, x इज इक्वल टू -7। अब चेक करने के लिए वेरिफिकेशन की जाएगी। जी स्टूडेंट्स, सो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आ रहा था x इज इक्वल टू पुट इन गिवन इक्वेशन। सो जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में x वैल्यू गिवन है तो उसमें x इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया। तो हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो आगे हमारे पास 2 4 8, 8 प्लस 3 11, एब्सोल्यूट 11। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो वैल्यू होती है पॉजिटिव वो एज इट इज आती है, सो 11 इज इक्वल टू 11। सिमिलरली व्हेन वैल्यू पुट -7, सो वी ऑब्टेन नेगेटिव वैल्यू, बट ड्यू टू एब्सोल्यूट साइन द वैल्यू चेंज इनटू पॉजिटिव। ओके, सो ये दोनों वैल्यू जो सी हैं वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये सोल्यूशन सेट में शामिल होंगी। बट हमारा आपके पास जो एक्सरसाइज है अगर उसमें गिवन होगा कि आप चेक करें, देन आप लोग वेरिफिकेशन करेंगे, अदरवाइज वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का है। ये जब आप कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे सो ये एब्सोल्यूट तो आप इस एबल हो जाएंगे तो कि आप इनको जो से है इटसेल्फ आप लोग सॉल्व कर सकते। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व फॉर x। सो फर्स्ट पार्ट इज़ 3x - 5 इज इक्वल टू 4, सेम एज इट इज़ जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल जो सी है सिंप्लीफाई की है, इसी को फॉलो करते हैं। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे जो कि वेरिफिकेशन का चेक का नहीं कहा गया तो आपने वेरिफिकेशन नहीं करनी, जैसे आप लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड और इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड हम आपके पास पार्ट नंबर 3 है। सो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1 होगा, मिसाल नंबर 1 से रिलेटेड, तो ये आपने एज ए असेसमेंट खुद करना है। सो हम करते हैं पार्ट नंबर 2। 1/2 इंटू 1/2 एब्सोल्यूट 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11। जी स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 7.2 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 और सेकंड के बारे में, थर्ड के बारे में मैंने बताया कि आपने इसको खुद जो सा है सॉल्व करना है, रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 1/2 एब्सोल्यूट 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि जो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, तो सेकंड सेट में हमने शिफ्ट किया तो हमारे पास आ गया है 4। अब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू के साथ जो सा है 1 मल्टीपल है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ फैक्टर रहेगा, बट यहाँ पे 2 जो सा है वो डिवाइड फॉर्म में है। सो हमने ये करनी है कि इसके साथ ना तो हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू के साथ ना तो कोई टर्म जो सी है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर्म में हो और ना ही मल्टीपल डिवाइड फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास जो सी थी वो हमारे पास माइनस फॉर्म में थी, उसको हमने सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो सी है वो डिवाइड फॉर्म में है तो इसको भी सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, सेकंड साइड पे जाके हो जाएगी ये मल्टीप्लाई। सो वी ऑब्टेन 3x + 2 इज इक्वल टू 15 × 2। जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास 30 आ गया है। तो अब हमारे पास सेम कंडीशन वो ऑब्टेन हो गई है जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 3 में है, और इसके अलावा जो एग्जांपल हमने डिस्कस की है। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 2 जो सी वो इक्वल है 30 के। सो एब्सोल्यूट साइन जब ख़त्म करेंगे हम यहाँ से रिमूव करेंगे, सो वी कैन से दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर इज़ मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। सो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन जो सा है वो हम 30 के साथ एडजस्ट करेंगे। ओके, सो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि पहले हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू थी उसको हमने रिमूव किया है 3x + 2, सो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया है +- 30। ये मे बी आंसर वैल्यू इज़ मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ओके, सो वन टाइम हम इसको सेपरेट करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ और सेकेंड टाइम हम इसको जो सा है सेपरेट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। ओके स्टूडेंट, सो हमने यहाँ पे लिखा है 3x + 2 इज इक्वल टू 30 एंड 3x + 2 इज इक्वल टू -30। और बिटवीन अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लोग लाइन भी लगा सकते हैं, और अगर लिखना चाहें तो आप लोग और ठीक है या का यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं कि और ये हो सकता है ये इस वैल्यू के भी इक्वल हो। सो हमने अब सेम स्टेप एज इट इज़ करने हैं कि हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट किया है। सो 30 में से 2 माइनस किया, वी ऑब्टेन 28
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 जो से सेकंड स्टेप पे जाके डिवाइड किया तो हमारे पास 28/3। यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती बिकॉज दिस वन इज़ इवन नंबर एंड दिस वन इज़ ऑड, सो कटिंग नहीं हो सकती, तो ये एज इट इज़ इसकी वैल्यू ऑब्टेन हो गई है। अब सेकंड की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है 3 + 2 = -30, हेयर +2 बट इन सेकंड साइड -2, 30 - 2 = आ जाता है हमारे पास -32। एक्स के साथ 3 मल्टीपल है, सेकंड साइड पे हमने डिवाइड किया है, सो -30 और 32/3। यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती, सो ये एक्स की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे बिकॉज चेक का नहीं लिखा गया था तो इस वजह से हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। सो वी कैन राइट सोल्यूशन दैट इज़ 28/3 - 32/3। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर जो सा है 2 करने का मेथड। पार्ट नंबर 2 में जो डिफरेंट था वो जस्ट यही था कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर था और एक वैल्यू जो सी डिवाइड फॉर्म में थी। बाकी हमारे पास सेम यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 से रिलेटेड है। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए भी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4, इन विच गिवन दैट एब्सोल्यूट 3x + 2x = 6x, एब्सोल्यूट 6x - 7। अब ये हमारे पास फर्स्ट थर्ड पार्ट से डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दोनों फैक्टर के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करेंगे तो हम वन साइड पे जस्ट प्लस माइनस साइन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरफ लिख लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो जस्ट 6 - x हमारे पास एज इट इज़ आएगा और सिंप्लीफाई करेंगे सेम आंसर। ओके, क्योंकि एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट की वैल्यू का जो आंसर है हम ये कहते हैं कि मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। सो दिस वन का अगर इस लिहाज से देखें तो हम ये कहेंगे कि मे बी दिस वन इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर अकॉर्डिंग टू दिस वन सो वी कैन से दैट दिस वन इज़ मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो एब्सोल्यूट का साइन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है 9th क्लास, तो आप लोगों ने उसको भी फॉलो कर लेना है। ओके, सो 3 + 2x = एब्सोल्यूट का साइन था, चेंज इनटू राउंड ब्रैकेट = +-6x - 7। ओके, सो सेपरेट करते हैं। 3 + 2x = 6x - 7 और 3 + 2x = -6x - 7। अब मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट हमने यूज़ करेंगे बिकॉज जो नेगेटिव साइन है वो इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस है और एक्स के 6 की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव, सो माइनस प्लस -6x। सो हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है 6x। ओके, और इसी तरीके से माइनस माइनस हमारे पास आ जाता है प्लस, ठीक है, -+7। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू। अब इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे 7 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है, और ये हमारे पास 7 कांस्टेंट है, और 6x जो सी है वो वेरिएबल वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास 2x वेरिएबल वैल्यू है। अगर हम 6 को यहाँ से जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम 5/2 आएगा। ओके, अब हमने शिफ्ट किया है -7 को सेकेंड साइड पे और 2x को 6x के साथ। ओके, सो 3 + 7 = 10 and 6x - 2x = 4x. We have to find the value of x. So 4 divided by second side, 10 और divided by 4 कटिंग करते हैं, 2 2 4, 2 5 10. So which implies that, ठीक है, 5/2 = x, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे which implies that the value of x = 5/2. ओके, फर्दर हमारे पास आ जाती है इसी तरीके से हमारे पास 3 है, यहाँ पे +7 है, सो हम एज इट इज़ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, 3 - 7x - 6x - 2x, -7 में से 3 को माइनस करते हैं, -7 में से 3 को माइनस किया, -4 = -8x। ओके, सो -4 डिवाइडेड बाय -8 = x, माइनस से माइनस कैंसिल, जो माइनस माइनस प्लस, 4 1 = 4, 4 2 = 8, so 1/2 = x, which implies that the value of x is equal to 1/2. So we obtained the solution set is, okay, solution set 5/2 and the second one is 1/2. ये स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4 का रिक्वायर्ड मेथड। ये स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक एज ए होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।